इस तरह का मौसम जो होता है ना बारिश वाला, उसके अंदर जो है ना वो पढ़ने का वैसे दिल तो नहीं करता, लेकिन इंसान का दिल करता है कि चाय शाय पिए बैठ के बंदा कोई पकौड़े शकौड़े खाए। लेकिन अब ये है कि मसला ये है कि बारिश पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों को। आप लोगों के प्लान्स ज्यादा बड़े हैं, बड़ी बारिशें एंजॉय हो जाएंगी बाद में भी इंशाल्लाह, अगर आप लोग जो है कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये छोटी मोटी चीजें जो होती है ना अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं कि आपका जरा ईमान जज करने के लिए जी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आप ज्यादा जो आपका बड़ा रिजल्ट जब आपने अचीव करना होता है, वो कहते हैं ना कि जंग जीतने के लिए, वो कहते हैं ना वॉर्स जीतने के लिए कभी छोटी छोटी बैटल्स जो हैं वो हारनी भी पड़ती हैं, ताकि अगले को जरा कहा जाए कि चलो नहीं जी मैं कमजोर हूँ। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आप लोग मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो टॉपिक था हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म का, और हमने उसको स्टार्ट किया था, बस अंडरस्टैंड किया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू होता क्या। हमने जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में, जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट में यह पढ़ा था कि अगर आपके मुल्क की पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास कर दे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, या आपके मुल्क का एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे जिसको ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, जो आपके मुल्क के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल की कॉन्ट्राडिक्टरी हो या किसी कानून के खिलाफ हो, तो आपके मुल्क की अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह पावर होती है कि वो इस नए पास होने वाले लॉ या नए पास होने वाला जो आपके पास ऑर्डिनेंस है या ऑर्डर है उसको डिसमिस कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री कैन एग्जिस्ट एट द सेम टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट्स। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई न्यू चीज जो है, कोई न्यू कानून जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये एक आर्गुमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता था जुडिशियल रिव्यू में। क्वेश्चंस लेता हूं अभी आपके, सिर्फ एक में रिवाइज कर लें थोड़ा सा, फिर हम इसको जरा तक एक फ्लो बन जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेते हैं। इसके बाद हमने इसको जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने फिर दो केसेस देखे। एक केस हमारे पास आया था डॉक्टर बोनम केस, और दूसरा केस था हमारे पास मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। डॉक्टर बोनम केस के अंदर हमने ये देखा था कि रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस जो एक इदारा है लंदन में, उसने एक जो है असूल बना लिया, एक लॉ बना लिया कि आइंदा के बाद तमाम लोगों ने जनाब जो प्रैक्टिस करनी है मेडिसिन वो हमसे पूछे बगैर नहीं करनी, यानी हमसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इसकी इजाजत पार्लियामेंट ऑफ यूके ने भी उनको दे दी। पार्लियामेंट ऑफ यूके ने भी उनको इजाजत दे दी कि जनाब अगर आप कोई बंदा फॉर एग्जांपल आपसे परमिशन नहीं लेता तो आप उसको जो है फाइन कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली उसको जेल भी हो सकती है। अब हुआ ये कि डॉक्टर बोनम ने अल्टीमेटली परमिशन नहीं ली रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से परमिशन लिए बगैर उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से कॉल किया, उसको फाइन कर दिया, उसने फाइन पे करने से इनकार कर दिया, उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। अब जेल में जाके डॉक्टर बोनम जो है वो केस फाइल करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक फंडामेंटल जो हमारे पास प्रिंसिपल है ऑफ लॉ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि समवन कैन नॉट बी अ जज इन हिज और हर या इट्स ओन केस। अब अपने ही केस के अंदर जज नहीं हो सकते। तो ये जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने मुझे फाइन किया है और फाइन ना पे करने की वजह से उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके भी यही कहता है कि यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन केस। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो अगर इन्होंने ये हरकत की है तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये ज्यादती की है, लॉ की वायलेशन की है। उस पर डॉक्टर बोनम की केस पे जस्टिस कोक ने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर उन्होंने डॉक्टर बोनम को रीइंस्टेट करवा दिया, यानी वो जो डिसीजन था जो है फाइन वाला वो उसको डिसमिस कर दिया, उसको जेल से रिहा करवा दिया, और अल्टीमेटली वो जो लॉ था वो भी खत्म हो गया जिसकी बेसिस के ऊपर उनको जो है वो फाइन किया जाता था। तो ये हमारे पास पहला केस था दुनिया का जिसकी वजह से डॉक्टर जो जस्टिस कोक हैं उनको फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। फिर हमने केस डिस्कस किया मरबरी वर्सेस मेडिसन। मरबरी वर्सेस मेडिसन केस के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉन एडम्स ने कुछ ऑर्डर्स पास किए जिनको मिडनाइट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी कहा जाता है, और कुछ किताबों में लिखा जाता है आखिरी दिनों में, कुछ किताबों में लिखा जाता है आखिरी घंटों में। तो उन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए, उसमें से एक ऑर्डर ये था कि उन्होंने मरबरी भाई को एक जज लगाया था एक जगह के ऊपर। अब जॉन एडम्स तो चले गए, उसके बाद थॉमस जेफरसन आ गए एज थर्ड प्रेसिडेंट। थॉमस जेफरसन ने आकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मेडिसन के थ्रू जॉन एडम्स के कुछ ऑर्डर्स को डिसमिस करवा दिया। उनमें से एक ऑर्डर जो था, जो उन्होंने मरबरी को भी जज लगाया हुआ था, वो भी डिसमिस हो गया। अब जब वो ऑर्डर डिसमिस हो गया तो वो अदालत में चला गया जनाब जो है मरबरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, और अदालत के अंदर जॉन मार्शल थे चीफ जस्टिस।
जो यूएस के हिस्ट्री के वाहिद चीफ जस्टिस हैं जो 32 इयर्स के लिए चीफ जस्टिस रहे, एंड ही इज द ओनली चीफ जस्टिस हु डाइड इन ऑफिस, मतलब ही वाज द चीफ जस्टिस व्हेन ही डाइड इन 1832। तो खैर उसकी अदालत के अंदर वो केस चला गया। केस के अंदर जाकर उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता है कि एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर फाइनल है और एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ जज होने के पूरे नहीं भी करता था तो मुझे डिसमिस नहीं किया जा सकता था, मुझे रेइंस्टेट करवाया जाए, क्योंकि इनका ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। तो ऐसा ही हुआ, जॉन एडम्स का ऑर्डर रीइंस्टेट हो गया और जेम्स मैडिसन का जो ऑर्डर था उसको डिसमिस कर दिया गया। वो जब जेम्स मैडिसन का ऑर्डर डिसमिस हुआ तो उसके ऊपर अदालत ने फिर एक फैसला दिया कि जनाब जो आपके पास रिटन ऑर्डर्स हैं वो नल एंड वाइड जो है रिटन ऑर्डर्स के खिलाफ को अगर आप करते हैं तो वो नल एंड वाइड हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट होता है। ये अल्टीमेटली जो है आर्गुमेंट जो है वो आया केस के अंदर, मरवी वर्सेस मेडिसन केस के अंदर, और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो है फिर सोल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होता है, बाकी सारी चीजें जो है वो नीचे होती हैं। ठीक है जी। उसामा हुसैन सर मरवी वर्सेस मेडिसन केस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खत्म हो गया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जॉन एडम्स का नहीं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो जॉन एडम्स का तो था ही कोई नहीं। जॉन एडम्स ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं दिया था। उसने जॉन एडम्स ने जो आपके पास उसने अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस किए थे वो तो वहीं पर रहे थे, लेकिन जेम्स मैडिसन ने जो ऑर्डर दिया था, जेम्स मैडिसन का जो ऑर्डर था कि मरवरी को हटा दिया जाए, वो जो है वो खत्म हो गया था। जेम्स मैडिसन का ऑर्डर खत्म हो गया था जी। कायनात का क्वेश्चन है जी, वो जरा देखिए। जी खालिद, लोकल रेफरेंस पे भी हम आते हैं, लोकल रेफरेंसेस पे तो भी हम आए नहीं, अभी तो सब इंटरनेशनल रेफरेंसेस देखे हैं अभी हमने, क्योंकि अभी हमने सिर्फ वैसे डिस्कस किया है, जनरल पढ़ा है। अभी हम जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू के लोकल जो है वो रेफरेंसेस वो भी देखते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम सर। मेरा बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपकी मतलब रीडिंग से तो नहीं, लेकिन मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो ओवरलैप कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं इस वजह से पूछ रही हूँ सर। हमने ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर पढ़ा था सर, वो जो हमें डॉक्टर उस्मानी ने पढ़ाया था, तो उसमें मुझे ये चीजें वही लग रही थी कि मतलब ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर में यही तो होता है ना, जब मतलब कोई अपनी पावर से ज्यादा इन्फोर्समेंट शुरू कर देता है चीजों की। बिल्कुल। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली अगर उस टॉपिक में भी जाके लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ जुडिशियल एक्टिविज्म इन ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर? नहीं, आप उसमें ये लिख नहीं सकती, क्योंकि ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने अंडर आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है। अगर आप अपनी पावर का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। अगर ये पावर ऑलरेडी आपके पास है तो सुप्रीम कोर्ट की ये पावर अंडर आर्टिकल 184 पैराग्राफ 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। हाँ, उस पावर का मिसयूज किया जाता है, ये आप कर सकते हैं कि ये पावर मौजूद है अंडर आर्टिकल 184 पैराग्राफ 3। अंडर आर्टिकल 184 पैराग्राफ 3 ये लिखा हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर इन केस इफ इट बिलीव्स कि एनीथिंग पर्टिनेंट टू दी जो है वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट वो है, तो वो कोई ऑर्डर जारी कर सकती है। इस ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किया जाता है, आप उसको ये कह सकती हैं कि अननेसेसरी यूज ऑफ पावर होती है। पावर मौजूद है लेकिन अननेसेसरी यूज ऑफ पावर है। ठीक है, मतलब कि अगर ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये पावर ऑलरेडी मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर ना दी होती और वो इलीगली इस पावर को इस्तेमाल कर रहे होते तो फिर ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर था। फॉर एग्जांपल, हमारे मुल्क में कुछ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस पॉलिटिकल सेटअप के अंदर इंटरवीन कर जाती हैं, उनको पावर सुप्रीम कोर्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी हुई कि वो जनाब टेकअप कर लें आके सारा कुछ।